हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है लिथोस्फेयर। अब हम लिथोस्फेयर के बारे में कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि लिथोस्फेयर क्या होती है। लिथोस्फेयर होती है द क्रस्ट, हमने पढ़ा था। लिथोस्फेयर होती है क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट लेयर जो सॉलिड लेयर होती है। सॉलिड लेयर होती है किसकी? मेंटल की। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपकी लिथोस्फेयर, दिस वन। इसमें जो अपना मेंटल है उसका ऊपर वाला एरिया और उसके अलावा जो क्रस्ट वाला एरिया है वो सब कुछ इसमें आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले कल का एक रिवीजन देता हूँ मैं आपको कि ये आपका, मान लो ये आपकी कोर है, ये आपका मेंटल है और ये जो सबसे बाहर वाला एरिया होता है वो क्या होता है? क्रस्ट होती है। दिस इज योर क्रस्ट, दिस इज योर मेंटल एंड ये जो एरिया है ये आपका है कोर। ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन को ऐसे काट दूं तो हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये यही वाला पोर्शन है जो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये जिसमें पहाड़ आते हैं, फिर आपके समंदर आते हैं, समंदर का एरिया है थोड़ा बहुत। ठीक है, ये सारा क्या है? दिस इज योर क्रस्ट, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। ये आपकी क्या है? क्रस्ट है। अब आप देख सकते हो क्रस्ट में क्या है, दो पोर्शन है। एक आपका जो लैंड मास है जिसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो लैंड मास है इसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और जो ये दिस इज ओशियन क्रस्ट। दिस पोर्शन जो ओशियन के नीचे है ये क्या है? ओशियन क्रस्ट। तो हमने कल एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने? एक हमने सीएल पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था सीमा। सीएल पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था? सीमा पढ़ा था। अब आप यहाँ पे देखो, सीएल अपर मोस्ट क्रस्ट में होता है और सीमा मैंने आपको कल बताया था, सीमा उससे नीचे वाली क्रस्ट पे होता है। सीएल का मतलब है सिलिकेट प्लस एल्यूमिनियम और सीमा का मतलब है सिलिकेट प्लस मैग्नीशियम। तो आप देखोगे यहाँ पे कई बार आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, जो हमारे कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं, उनके नीचे जो पोर्शन है वो जिस चीज़ पे हम लोग हैं अभी, वो किसका बना हुआ है? दैट इज ऑफ सीएल। और जो हमारा ओशियन कॉन्टिनेंट है उसमें हमारा क्या है? सीमा है। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो ये एस्थिनोस्फेयर है। एस्थिनोस्फेयर आपको याद आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्फेयर है। क्यों? क्योंकि ये सेमी लिक्विड होता है। ये सेमी लिक्विड, दिस इज सेमी लिक्विड। ठीक है, और इसी सेमी लिक्विड पे हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो हमारी प्लेट्स हैं, वो इसी एस्थिनोस्फेयर पे जो है वो मूव करती हैं। और कल हमने फिर थोड़ा बहुत और पढ़ा था शिफ्ट्स के बारे में, वो हम देख लेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं रॉक्स की। तो 3 टाइप की रॉक्स होती हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से हमेशा आपसे एक क्वेश्चन पूछता है पेपर में। तो कितने टाइप की रॉक्स होती हैं? 3 टाइप की मेन रॉक्स हैं, जो कि है आपके पास इग्नियस रॉक्स, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो इग्नियस रॉक्स के बारे में बात करते हैं। इग्नियस से ही आप समझ रहे होंगे कुछ आग की बात हो रही है। दिस इज अबाउट लावा। ठीक है, तो क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से बनती हैं। ये किससे बनती हैं? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। हमने देखा था कि 2 प्लेट्स हैं, 2 अलग अलग प्लेट्स हैं। ठीक है, अगर ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो यहाँ से मैग्मा निकलेगा, यहाँ से मैग्मा निकलेगा। अब जो ये मैग्मा निकलेगा ना, ये बाहर जाके कूल आउट हो जाएगा। कुछ टाइम बाद ये पूरे पोर्शन में मैग्मा फैल जाएगा और ये कूल आउट हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद ये कूल आउट हो जाएगा। तो ये ही जो मैग्मा है ये क्या बनाता है? आपका इग्नियस रॉक्स बनाता है। अब यहाँ पे भी देखो 2 टाइप की रॉक्स बनेगी। लावा निकला, एक तो लावा जो बाहर निकल गया, जो इस वाले पोर्शन में आके आपका लैंड मास में स्प्रेड हो गया। ठीक है, और एक लावा यहाँ पे जम जाता है बाद में। ठीक, आप देखते हो कंटिन्यू थोड़ी रहता है लावा। ठीक है, एक टाइम के बाद जो लावा निकल रहा होता है वो रुक जाता है। तो क्या होता है कि कुछ पोर्शन यहाँ पे ही हमारा सॉलिडिफाइड हो जाता है, वो अलग तरीके की रॉक्स बनती हैं, और कुछ पोर्शन हमारे यहाँ ऊपर पहुँच जाता है क्रस्ट पे, ये अलग तरीके की होती हैं। हम अभी देखेंगे 2 टाइप की, दैट इज इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स।
अब उससे पहले आप लोग ये देखो कि मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट 95% जो अर्थ क्रस्ट है। अब अर्थ क्रस्ट को कंफ्यूज मत करना, अर्थ क्रस्ट का मतलब है जो हमने ये पोर्शन देखा था आपका, ये हमने सर्कल से काट के रखा था, ठीक है। इसके ऊपर एक कॉन्टिनेंटल और थोड़ा बहुत पहाड़ वगैरह ये मिलके जो है वो एक शिफ्ट बना रहे थे, और यहाँ पे एक पोर्शन इसका इससे नीचे था। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे मेंटल है, फिर आपकी कोर है। अर्थ क्रस्ट के नीचे मेंटल है और उसके बाद कोर है। तो ये जो आपका अर्थ क्रस्ट है ना, ये जो आपकी अर्थ क्रस्ट है, इसमें मोस्ट अबंडेंट क्या है, 95% जो है वो आपकी इग्नियस रॉक्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे है डू नॉट कंटेन फॉसिल। अब फॉसिल कैसे बनते हैं, आप लोगों ने अगर इसमें पढ़ा होगा, तो जो पेड़ होते हैं या जो जीव जंतु होते हैं या जो हमारे एनिमल्स होते हैं, वो लंबे टाइम तक अगर ज़मीन के नीचे धंसे रहते हैं तो उसी की वजह से क्या बनते हैं, हमारे पास फॉसिल्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे एकदम से मैग्मा निकला और वो अर्थ के उसमें आया, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया और वो ठंडा हो गया, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई सच कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कोई फॉसिल नहीं होते हैं हमारे पास। उसके बाद दीज आर प्राइमरी रॉक्स, ये प्राइमरी रॉक्स हैं। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में रखना कि प्राइमरी रॉक्स कौन से रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं। इनको क्यों प्राइमरी रॉक्स बोला, क्योंकि इन्हीं से मिलके ना हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और हमारे जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ये दोनों इसी प्राइमरी रॉक से मिलके बने होते हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड में बना, सबसे पहले अगर आपने वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब बना तो सारा जो अर्थ था वो मैग्मा से भरा हुआ था। फिर धीरे धीरे जो है वो बारिश होने लगी और सब ठंडा हो गया और हमारा लैंड मास बन गया। तो आप देख पाओगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या बने, इग्नियस रॉक्स बने। उसी से हमारे फिर सैंडमेयर रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स बने, जो हम बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो इग्नियस रॉक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव और एक तो होते हैं एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव वो जो यहाँ अंदर जो बन रहे हैं, ठीक है, वो इंट्रूसिव है। और जो यहाँ बाहर निकल जा रहा है, जो लावा यहाँ बाहर निकल जा रहा है और यहाँ पे स्प्रेड हो जा रहा है, वो एक्सट्रूसिव है। अब आप इंट्रूसिव के बारे में ये देखोगे, या पहले एक्सट्रूसिव की बात करते हैं। तो लावा यहाँ से निकला और इस पोर्शन में स्प्रेड हो गया। अब ये कांटेक्ट में आया, किसके कांटेक्ट में आया, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया और ठंडा हो गया। आप लोगों को पता है जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो उतना ज़्यादा फ्लोट करेगा। अब क्या हुआ, अगर इस लावा की, जो ये लावा यहाँ बाहर आया, इसकी डेंसिटी कम है, इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी डेंसिटी कम है, तभी ये आके बाहर निकल गया और ये धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। जो हमारा अंदर वाला जो यहाँ पे मैग्मा रह जाता है वो धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, तो इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। अब ये जो डेंसिटी फैक्टर है ना, अब आप यहाँ पे देखोगे जो इंट्रूसिव होता है, वो इंट्रूसिव कैसे होता है, ऑकर्स बीनीथ द अर्थ। जो हमारा अर्थ सरफेस के नीचे जो बनता है उसे हम इंट्रूसिव बोलेंगे। जो हमारा अर्थ सरफेस के नीचे बनेगा उसे हम इंट्रूसिव बोलेंगे, और जो हमारा अर्थ सरफेस के बाहर बनेगा उसे हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव। ये दिस इज एक्सट्रूसिव और दिस इज इंट्रूसिव। इन दोनों में आप लोग फर्क समझना। इंट्रूसिव वो होंगे जो अर्थ क्रस्ट के नीचे बनेंगे, जो नीचे ही ठंडा हो जाएगा, लावा जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा। और एक्सट्रूसिव वो होते हैं जिसका लावा जो है वो आपका अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। अब इंट्रूसिव कैसे बनते हैं, तो इंट्रूसिव का रीज़न क्या है, ये अंदर ही क्यों रह गया, ये इसकी तरह फ्लोट करके बाहर क्यों नहीं आ गया, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लिक्विड कम फ्लो करेगा, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना कम लिक्विड फ्लो करता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो ये कम फ्लोट किया, धीरे धीरे फ्लोट कर रहा है। जबकि ये जो बाहर निकल गया ना, ये बहुत कम डेंस था, इसका मतलब है एकदम से बाहर निकल गया और बाहर जाके ये ठंडा हो गया। अब इसकी डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, इसके बारे में जब हमसे पूछा जाता है तो इसमें जो है वो, इसमें सिलिका ज़्यादा है, इसीलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस वाले लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और इसमें जो है वो सिलिका कंटेंट कम होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम होती है। ये चीज़ आप लोग समझना, ठीक है। अब अगर सिलिका ज़्यादा होगा उसमें,
उसको हम एसिडिक भी बोलते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी को जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा उसको हम एसिडिक बोलेंगे, और जिसमें सिलिका कंटेंट कम होगा उसको हम बेसिक बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक अलग टाइप है, ठीक है, एक एसिडिक एक बेसिक। तो बेसिक क्या होगा? जिसमें सिलिका कंटेंट कम है। अगर सिलिका कंटेंट कम है इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम होने का मतलब है सारा लिक्विड जो है वो बाहर फ्लोट कर जाएगा। और यहाँ पे सिलिका कंटेंट इसका ज़्यादा है तो ये इंट्रूसिव बनाता है, क्योंकि ये एसिडिक है, इसका सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो ये फ्लोट नहीं कर पाता है इतनी इजीली। तो ये अर्थ के बीनीथ ही ये ठंडा हो जाता है और यही भर लेता है और फिर बाद में मैग्मा निकलना बंद हो जाता है हमारे पास यहाँ पे। अब अगर हम टाइप की बात करें तो देखो, आपसे बेसिकली पूछता क्या है पेपर में ना, वो पूछता है कि ये एक आपको स्टोन का टाइप दे देगा, एक आपको रॉक का टाइप दे देगा और पूछेगा आपसे कि ये रॉक किस टाइप के हैं। ये आपके इग्नियस हैं या आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जो सिलिका, जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा, जो आपका एसिडिक होगा, जो अंडर बीनीथ बनेगा, जिसको हम इंट्रूसिव बोलेंगे, उसमें जो बनेगा हमारे पास वो होता है आपके पास ग्रेनाइट। इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना, क्या बनता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो यहाँ नीचे बीनीथ बनता है, ये बीनीथ बनता है। इसीलिए क्या होता है, अगर हमें ग्रेनाइट चाहिए ना तो हमें माइनिंग करनी पड़ती है, हमें ज़मीन के अंदर से खोद के निकालना पड़ता है, इसलिए हमें माइनिंग करनी पड़ती है ग्रेनाइट के लिए। और जो यहाँ बाहर निकलता है वो उसका जो फेमस एग्जाम्पल है ना, वो है आपका बसाल्ट। वो है आपका बसाल्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो, वो है आपका बसाल्ट और गैब्रो। लेकिन बसाल्ट को खास याद रखना, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। बसाल्ट जो रॉक है वो आउटर सरफेस पे बनता है, जो मैग्मा ठंडा हो जाता है, जो मैग्मा एक्सट्रूसिव होता है, जिसमें सिलिका कंटेंट कम होता है और जो बेसिक होता है इन नेचर, वो क्या बनाता है, बसाल्ट बनाता है या गैब्रो बनाता है। अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ना, वो रॉक्स हैं जो इग्नियस रॉक से बनते हैं, इग्नियस रॉक से बनते हैं। अब आपके पास कहीं पे इग्नियस रॉक है, ठीक है, वहीं से कोई नदी बह रही है, वहाँ से कोई नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पानी बह रहा है नदी का। अब ये क्या करेगा, इस रॉक को ले जाके कहीं और शिफ्ट कर देगा, कहीं और शिफ्ट कर देगा, और क्या होगा, परत दर परत बनती रहेगी। एक रॉक्स आएंगे और वो एक परत बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे उसी के बाद कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद और रॉक्स आएंगे, वो उससे ऊपर एक परत बना लेते हैं, उससे ऊपर एक परत बन जाती है, उससे ऊपर, ठीक है। ऐसे को जो परत बनती है ना, वो क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। और इसी प्रोसेस को, जो ये परत बन रही है, इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन, हैविंग लेयर्ड स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि ये नदियां हैं, ये लेके आ रही हैं रॉक्स को, ये परत दर परत एक दूसरे के ऊपर बिछते रहते हैं, उससे क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है। और इसी लेयर्ड स्ट्रक्चर को हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन जो हमें मिलता है, सेल हमें मिलता है, या जिप्सम हमें मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे, ये एग्जाम्पल आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछता है कि जो सैंडस्टोन है वो किसका पार्ट है। मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या, एक हमने पढ़ा ग्रेनाइट, इग्नियस रॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक हमने पढ़ा ग्रेनाइट, एक हमने पढ़ा बसाल्ट, ठीक है, और गैब्रो। ये दो जो है वो एक्सट्रूसिव के पार्ट थे, और ये जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के पार्ट थे। अब हम पढ़ रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ा क्या, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल और जिप्सम और कुछ और हैं, ठीक है। इनमें जो है वो फॉसिल कंटेन होता है। क्यों कंटेन होता है, अब मैंने आपको बताया। फॉसिल कब कंटेन होता है, जब आपके प्लांट्स या आपके जो एनिमल्स हैं वो ज़मीन के नीचे धंस जाएंगे। अब ये क्या बना रहे हैं, ये लेयर बना रहा है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स क्या हो रहा था, एकदम से बाहर निकल रहा था लावा और वो ठंडा हो जा रहा था, उससे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कुछ टाइम पहले उसने एक लेयर यहाँ पे बनाई हुई है,
अब यहाँ पे कोई जानवर मर गया, वो यहाँ पे गिरा है और उसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है, फिर यहाँ पे कुछ जानवर गिरते हैं, मरते हैं, टाइम के बाद पेड़ पौधे गिरते हैं, सूख के गिर जाते हैं, ठीक है, और वो ऐसी ऐसी लेयर बना देती हैं। तो ये एकदम का प्रोसेस नहीं है, ये कई हज़ारों साल लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ठीक है। और कई हज़ारों साल बाद इसी जो प्रेशर, जो ये यहाँ पे जो प्लांट गिरा था उस पर जो प्रेशर लग रहा था ना, उसी प्रेशर की वजह से हमारे पास हमें फॉसिल देखने को मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। कहाँ पे मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। तब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। समटाइम्स ड्यू टू द प्रेशर, टेम्परेचर एंड एक्शन ऑफ वाटर। इन तीनों की वजह से, किससे? प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से या एक्शन ऑफ वाटर की वजह से या जो केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाती है रॉक्स की। उस रॉक से क्या बनता है हमारे पास? है मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, ठीक है। जो आपके इग्नियस रॉक्स हैं और आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो जो है कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर के अलग, टेम्परेचर के अलग, तो वो अलग जैसा एक लुक शो करने लगते हैं, अलग जैसे ट्रेड शो करने लगते हैं। किसकी वजह से? कुछ केमिकल रिएक्शंस जो उनके ऊपर हो रहे हैं, एक्स्ट्रा टेम्परेचर पड़ रहा है या प्रेशर पड़ रहा है, उस वजह से वो थोड़े अलग ट्रेड्स दिखाने लगते हैं हमें। तो हमने उस टाइप को हमने क्या बोला? मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। और ये चेंज होते हैं, जैसे अब हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक्स का एक पार्ट है सेल। सेल जो है वो स्लेट बना देता है। स्लेट आपको पता होगा, स्लेट, तो सेल जो है वो स्लेट बना लेता है। जो हमारा सैंडस्टोन है वो क्वार्ट्जाइट बनाता है। जो हमारा ग्रेनाइट है वो हमारा गिनीज बनाता है। और जो लाइमस्टोन है वो मार्बल बनाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपसे पूछेगा कि जो मार्बल है वो कौन से रॉक का पार्ट है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक है। और वो किसके कारण बना है? वो लाइमस्टोन जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स का एक पार्ट है। तो अब यहाँ पे आप रॉक सर्कल देख सकते हो, ठीक है। क्या है? यहाँ पे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं और ये आपके इग्नियस रॉक्स हैं। और ये आपका मैग्मा है। तो मैग्मा क्या हुआ? मैग्मा निकला, उसकी सॉलिडिफिकेशन हुई, मैग्मा बाहर निकला, कुछ यहाँ पे सॉलिड हुआ, कुछ यहाँ अंदर ही सॉलिड हो गया, तो ये इग्नियस रॉक्स बन गए। इग्नियस रॉक्स के बाद जो है उस पर वेदर कंडीशन चली, वाटर आया, पानी आया, उसको ले गया बहा के, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गए? सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद इसमें केमिकली चेंज आया, प्रेशर और केमिकली रिएक्शंस की वजह से इसमें जो चेंज आया उसकी वजह से हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।